ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददान्ति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ओम नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। देवदेव जगन्नाथ प्रपन्नाति विनाशन त्राहि मां पुंडरीकाक्ष पतितं भवसागरे। परित्राहि जगन्नाथ दीनबन्धो जगन्नमस्तुते। निस्त्रिनेहं भवाम्बोधिं प्राप्यतं तरणिं सुखं। नमस्ते तु हलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवतीकान्त नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते वलिनां श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलम्बारे नमस्ते तु त्राहि मां कृष्णपूर्वज। देवी त्वं विष्णुमायापि मोहयन्ति चराचरं हृत्पद्मासनं संस्थासि विष्णुभावानुसारिणी। जय देवी भक्तिदात्री प्रसीद परमेश्वरी। जय देवी सुभद्रे त्वं सर्वेषां भद्रदायिनी। सुदर्शन महज्ज्वाला कोटिसूर्यसमप्रभा अज्ञानतिमिरन्धानां वैकुण्ठाब्धप्रदर्शक। नमस्ते नित्यविलसद् वैष्णवास्त्रनिकेतन अवैर्यं वीर्यं यद्रूपं विष्णो तत्प्रणमाम्यहम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। जगन्नाथ कथा की जय। आप सभी भक्तों को स्वागत है फिर से जगन्नाथ कथा में। कल तक हम लोग स्नान यात्रा और अणवसर के बारे में सुन रहे थे। आज भगवान जगन्नाथ जी के कुछ और लीलाओं को श्रवण करेंगे। हम सोच रहे थे भगवान जगन्नाथ जी के ड्रेस के बारे में बात करते हैं। कितने प्रकार के ड्रेसिंग होता है, कैसे कैसे ड्रेसिंग होता है, इसके बारे में थोड़ा सा संक्षेप में सुनते हैं। जो भी मैं बातें बता रहा हूँ भगवान जगन्नाथ जी के, ये जगन्नाथपुरी के जगन्नाथ जी के बारे में चर्चा हो रही है, यानी जो ड्रेसिंग के बारे में। हमारे इस्कॉन में श्रील प्रभुपाद जी की स्थापना पंचरात्रिक विधि से किए हुए हैं भगवान जी का सेवा पूजा के लिए। उसका तो स्टैंडर्ड का कहना ही क्या है, अद्भुत है, हाई स्टैंडर्ड है डेटी वर्शिप का, श्री विग्रह की उपासना का, सेवा का। बहुत सुंदर सेवा की जाती है भगवान जी का हमारे मंदिरों में। वैसे श्री विग्रह का सेवा पूजा अलग अलग प्रकार से होता है, प्रकार विधि से होता है। एक है पंचरात्र विधि, जो हम लोग जानते हैं, जो हमारे मंदिरों में पंचरात्र विधि में होता है, जो हाई स्टैंडर्ड है डेटी वर्शिप का। दक्षिण भारत के मंदिरों में भी पंचरात्र के विधि में होता है। कुछ मंदिरों में तांत्रिक पद्धति से भी पूजा होता है, तांत्रिक पद्धति से। कुछ मंदिर में वैदिक पद्धति से पूजा होता है, और कुछ मंदिर में भागवत पद्धति से पूजा होता है ना। और कुछ मंदिरों में पंथ के अनुसार पूजा होता है, ऐसे सुनने में मिलता है। पंथ का मतलब होता है कुछ ऐसे पद्धतियाँ जो शास्त्रों में नहीं, असलियत में वहाँ के लोकली परिचित प्रचलित होता है, कुछ भक्त के द्वारा इंट्रोड्यूस किया हुआ रहता है, या वहाँ के श्री विग्रह का खुद का मूड होता है कुछ, तो उसको इंट्रोड्यूस किया हुआ रहता है। तो इस प्रकार से कुछ पंथ होते हैं, तो उसके अनुसार उनकी सेवा पूजा की जाती है। जगन्नाथपुरी में कुछ पंचरात्र विधि भी हैं और कुछ ऐसे पंथ के अनुसार भी पूजा विधि जो है जगन्नाथपुरी में की जाती है। वहाँ जगन्नाथ जी के मूड को ध्यान रखा जाता है, भक्तों के भाव को ध्यान रखा जाता है। भगवान कभी कभी भक्तों के भाव को ध्यान में रखते हुए अपना ड्रेसिंग, अपना खान पान अपना चेंज कर लेते हैं। उस दिन हमने एक छोटा सा कथा सुने थे ना, कि एक माता जी उनको नीम का पत्ते का पेस्ट लेके डेली भोग लगाते थे, और भगवान जी को उनको अच्छा लगता था। वैसे कड़वा भगवान जी को भोग साधारण तो नहीं लगाया जाता है, मगर वहाँ पर वो लगाती थी डेली जाकर। भगवान बोलते कि मुझे ये पसंद है, डेली मुझे खाना है, नहीं तो मेरा पेट गड़बड़ी हो जाएगा। अभी ये फिर वो भोग लगाना मतलब
हाँ, तो इस प्रकार से कभी कभी भक्त और भगवान के भावों को भी ध्यान रखा जाता है। तो भक्त वत्सल भगवान जगन्नाथ जो है ऐसी लीलाओं को करते रहते हैं। मेरे पास एक सुंदर सा ग्रंथ जो है मुझे प्राप्त हुआ है। उस ग्रंथ में बहुत ही सुंदर तरीके से इन सारा विषयों के बारे में चर्चा जो है और किया गया है और लिखा गया है। इस ग्रंथ में बताया गया है, अपना ही ग्रंथ है, मतलब इस्कॉन का। मैं आपको दिखाता हूँ, ये ग्रंथ है ना, गोपाल जी पब्लिकेशन का ये ग्रंथ है। इसमें इसके जगन्नाथ जी के ऊपर बहुत सारे 3-4 वॉल्यूम्स इसके इश्यूज जो है और रिलीज हुए हैं। जगन्नाथ जी के बारे में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन इसमें प्राप्त होता है। आप लोग उसको ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। गोपाल जी पब्लिकेशन का भुवनेश्वर में पब्लिश होता है, ये इंग्लिश में, ये मैगजीन से बहुत सुंदर जगन्नाथ जी की काफ़ी इन्फॉर्मेशन इसमें प्राप्त होता है। और मैं उसी में से देख रहा था, यहाँ पर बताया गया कि भगवान जगन्नाथ जी को जगन्नाथपुरी जगन्नाथ मंदिर में प्रतिदिन यानी दिन भर में 5 बार उनका ड्रेसिंग चेंज किया जाता है, यानी ड्रेस पहनाया जाता है 5 बार। जितनी बार भोग लगता है 5 बार 6 बार ऐसे कुछ भोग लगता है और 5 बार ड्रेस चेंज किया जाता है जगन्नाथ जी को। और ये ड्रेस के नाम भी अलग अलग है और अलग अलग तरीके से और अलग अलग चीज़ों से उनको ड्रेसिंग किया जाता है 5 बार दिन भर में। ऐसे का वो उनके जो ड्रेस है, दिन भर में जो ड्रेस पहनते हैं उसका नाम बहुत सुंदर यहाँ पर दिया गया है। देखिए, डेली ड्रेस। सबसे पहले भगवान जी को श्रृंगार होता है मंगल आरती के समय पर, जो श्रृंगार रहता है उस मंगल आरती में जो पहनाते हैं भगवान जी को, उस ड्रेस का नाम है चमेड़ी वेश। चमेड़ी वेश, वेश मतलब वेशभूषा है ना, चमेड़ी वेश। उसको कॉटन का सिंपल साड़ी पहनाया जाता है और मंगल आरती हो जाती है। उसके बाद जब भी भगवान जी को स्नान करवाया जाता है, जब भगवान जी को जो मंत्र के द्वारा प्रतिबिंब का स्नान करवाया जाता है। वैसे तो मूल विग्रह का स्नान तो केवल स्नान यात्रा के दिन करते हैं, साल में एक बार, मगर प्रतिदिन भी भगवान जगन्नाथ जी का स्नान होता है विग्रह का, क्योंकि जो नित्य कर्म भगवान जी का होता है ना, वो मंत्रों के द्वारा और प्रतिबिंब को स्नान करवाया जाता है ऐसा। तो उस समय जो है भगवान जी को क्या पहनाते हैं मालूम है, एक ऑरेंज और वाइट कलर का धोती भगवान जी को पहनाया जाता है, जो 16 मीटर और लंबाई रहता है उसका, और 4 मीटर जो है उसका ये रहता है, विड्थ रहता है। उसको तड़पा वेश कहते हैं। मतलब पहले चमेड़ी वेश और ये तड़पा वेश है ना। ये कौन सा, स्नान करते समय। स्नान हो जाने के बाद जब भी उनका दर्शन करवाया जाएगा, मॉर्निंग दर्शन जो भी हो जाएगा, उस समय उनको पहनाया जाएगा उत्तरी वेश। एक उत्तरी उनके कंधे में डाला जाएगा बहुत सुंदर तरीके से, और उसको उत्तरी वेश कहते हैं। वो सिल्क का कपड़ा रहता है, उस समय उत्तरी वेश कहते हैं उसको। फिर बाद में रात्रि के समय लगभग शयन आरती से पहले की एक श्रृंगार होता है, उसे कहते हैं बड़ा श्रृंगार वेश। बड़ा श्रृंगार वेश, बड़ा श्रृंगार वेश जो है ना, ये जितने भी दिन भर का भगवान जगन्नाथ जी का ड्रेसिंग है उसमें से स्पेशल ड्रेसिंग जो है ये बड़ा श्रृंगार वेश है। मतलब दिन भर के ड्रेसिंग में से ये स्पेशल ड्रेसिंग होता है, उसको बड़ा श्रृंगार वेश कहते हैं। इस बड़ा श्रृंगार वेश में रियली भगवान जगन्नाथ जी को बहुत सुंदर तरीके से श्रृंगार करवाते हैं भक्त लोग सब मिलकर, बड़ा श्रृंगार वेश। और अंत में एक और ड्रेसिंग होता है, उसको कहते हैं मखमल वेश। मखमल वेश, ये बड़ा श्रृंगार के बाद जब भी शयन दी जाएगी तभी मखमल जो है वो वेश पहनाया जाता है। ऐसे यहाँ पर वर्णन प्राप्त होता है इस किताब में। बड़ा श्रृंगार वेश जो है ना वो स्पेशल है। बड़ा श्रृंगार वेश में क्या होता है, पूरे भगवान जगन्नाथ जी को फूलों से सजाया जाता है। फूलों की हाथ में है ना अलंकार, फूलों के हार, फूलों का मुकुट, फूलों का नथनी, नाक का नथनी भी फूलों का है, गले का फूलों का है। ऐसे बहुत सारे फूलों से ही भगवान जी को बड़े सुंदर तरीके से बलराम सुभद्रा महारानी के साथ उनको सजाया जाता है। ऐसे देखा जाता है तो दिन भर में बहुत अच्छी तरीके से फूलों से भगवान जी को उसी टाइम पे रात्रि के समय पर सजाया जाता है। क्यों ऐसा सजाते हैं, उसके भाव ऐसा है कि उस समय पर श्रीमती राधा और गोपियाँ भगवान जी को मिलने के लिए देखने के लिए आते हैं, ऐसे भाव है वहाँ पर। इसलिए भगवान जगन्नाथ जी को बहुत सुंदर तरीके से उस समय पर सजाते हैं और हमारे रसिक राज जो है वो सज कर जो है ना गोपांगनाओं के लिए इंतजार करते हैं।
ये भाव है वहाँ पर बड़ा श्रृंगार वेश में। बड़ा श्रृंगार वेश में एक और स्पेशल चीज है, वो क्या मालूम है? बड़ा श्रृंगार वेश के समय पर जो कपड़ा पहनाते हैं, ये तो सारे फूलों का अलंकार हो गए, मगर कपड़ा भी पहनाया जाता है। जो कपड़ा बड़ा श्रृंगार वेश के टाइम पर पहनाते हैं, उस कपड़े में गीत गोविंद लिखा हुआ रहता है। आप सब जानते होंगे गीत गोविंद जयदेव गोस्वामी के द्वारा वर्णन की गई है, रचना किया गया है। तो ये गीत गोविंद जो है उस कपड़े के ऊपर लिखा हुआ रहता है, प्रिंटेड रहता है, इसलिए उस कपड़े का नाम है गीत गोविंद खंडुआ। क्या कहते हैं? खंडुआ मतलब कपड़ा। गीत गोविंद खंडुआ मैंने पहले ही बताया था। जगन्नाथ जी की कथा जब सुनते हैं तो कुछ बातें और कुछ शब्द जो है ना उड़िया में आएगा, तो वो उड़िया में ही जब भी बोलेंगे तो उसका रुचि और उसको सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है कि नहीं? तो उसको कहते हैं गीत गोविंद खंडुआ। खंडुआ मतलब एक्चुअली कपड़ा है। गीत गोविंद खंडुआ क्यों? क्योंकि उसके ऊपर गीत गोविंद लिखा हुआ रहता है। सिल्क के साड़ी होता है, बहुत ही महंगा, और उसके ऊपर गीत गोविंद जो है वो प्रिंट किया हुआ रहता है। ये बहुत विशेष और स्पेशल है। सोचो, जो व्यक्ति ड्रेस में गीत गोविंद लिखकर वो अपने शरीर में पहनता है, उस व्यक्ति को गीत गोविंद कितना पसंद होगा, वो चीज़ कितना पसंद होगा। हम देख रहे थे, कुछ दिन पहले सुन रहे थे, एक राजा है, वे कपड़ा पहने हैं बहुत महंगा, लाखों में है। वो अभी के एक राजा है, कपड़ा पहने बहुत महंगा, लाखों में है, और उसके ऊपर भी लिखा हुआ है कुछ। उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? उसका खुद का नाम लिखा हुआ है, उसका खुद का नाम लिखा हुआ है, वो उसको पहना हुआ है। तो इस संसार के कोई भौतिकवादी व्यक्ति जो सो कॉल्ड कुछ दिन के लिए राजा बना है, वो अगर अपना खुद का नाम प्रिंट करके लाखों में वो कपड़ा पहन सकता है, तो परम भगवान सोचो ना, इज द सुप्रीम लॉर्ड, सुप्रीम एंजॉयर, है ना, सुप्रीम कंट्रोलर, द सुप्रीम क्रिएटर ऑफ द होल यूनिवर्स, है कि नहीं? संपूर्ण संसार का सुप्रीम क्रिएटर है वो, तो कुछ भी चाहे कर सकते हैं ना, कुछ भी पहन सकते हैं। मगर वो गीत गोविंद का लिखा हुआ कपड़ा वो अपने शरीर में पहनते हैं। कभी बड़ा श्रृंगार वैसे जिस समय वो अपने प्रिय मित्रों से मिलना चाहते हैं, स्वजनों से मिलते हैं, उस टाइम पर वो पहनते हैं बड़े श्रद्धा से। ये विशेषता है बड़ा श्रृंगार वेश का। तो ये गीत गोविंद जो है भगवान कृष्ण को या भगवान जगन्नाथ जी को बहुत प्रिय है। विशेष रूप से जयदेव, गीत गोविंद, ये जगन्नाथ और श्री चैतन्य, ये सब एक दूसरे के साथ ओतप्रोत रूप से जुड़े हुए हैं, है ना, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए। हालांकि श्री चैतन्य महाप्रभु जयदेव गोस्वामी के आने के कई साल पहले आए हैं, बाद में आए हैं, यानी जयदेव गोस्वामी पहले आए हुए थे, फिर भी श्री चैतन्य महाप्रभु को जयदेव गोस्वामी का रचित गीत गोविंद बहुत पसंद था। तो गीत गोविंद क्या है और जयदेव गोस्वामी के थोड़ा सा कथा, जयदेव गोस्वामी के जो उनके जीवनी के ऊपर एक छोटा सा जो है वो नज़र डालते हैं, ओवरव्यू। जयदेव गोस्वामी एक कंफ्यूजन कैरेक्टर है जन्म के बारे में। कुछ लोग कहते हैं कि बंगाल में जन्म हुआ है, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, वो उड़ीसा में जन्म हुआ है। ऐसे उड़ीसा के और बंगाल के लोगों में विवाद चालू है। जैसे रसगुल्ला कौन पहले ये किया, प्रकट करवाया, मतलब बनाया, उड़िया या बंगाली? ये बड़ा विवाद है, हमेशा चलता है उड़िया और बंगालियों के बीच में। तो बंगाली बोलते हैं रसगुल्ला हमारा है, और उड़िया बोलता है रसगुल्ला हमारा है, ऐसे करके। तो जयदेव गोस्वामी का भी जन्म वैसा ही है। बंगाली कहते हैं ये बंगाल के हैं, और उड़ीसा के लोग कहते हैं नहीं ये उड़ीसा के हैं। ऐसे ही कन्फ्यूजन चालू है। चैतन्य महाप्रभु से पहले और 700 या 500-700 साल पहले, एक्चुअली 500 साल ऐसा कुछ, उसके पहले जयदेव गोस्वामी जो है वो प्रकट हुए थे इस संसार में। तो जयदेव गोस्वामी उन्होंने अपने जीवन में एक ऐसा ग्रंथ लिखा जो ग्रंथ भगवान जगन्नाथ जी को बहुत 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 वो प्रिय हो पाया, और वो इतना प्रिय है 12th सेंचुरी में जयदेव गोस्वामी का जन्म हुआ था। ये लगभग 1078 और 1147 के बीच में इनका जन्म हुआ था। इनके माता पिता का नाम था भोजदेव और वामदेवी। माँ का नाम वामदेवी और पिताजी का नाम भोजदेव, जयदेव गोस्वामी का।
और ये उड़ीसा में ही प्रकट हुए ऐसा इसमें तो बताया गया है। केंदुली करके एक गांव है वहाँ पर, और इनका जन्म हुआ था अक्षय तृतीया के दिन। कब हुआ था? अक्षय तृतीया के दिन। अक्षय तृतीया के दिन ही जयदेव गोस्वामी का भी जन्म हुआ था, और अक्षय तृतीया के दिन भगवान जगन्नाथ जी का रथ बनना शुरू होता है। उस दिन से रथ बनाना प्रारंभ करते हैं भगवान से परमिशन लेके। अक्षय तृतीया के दिन, उस दिन जयदेव गोस्वामी का जन्म हुआ था। उस दिन जो है ना बहुत बड़ा संकीर्तन होता है, उनके गांव तक संकीर्तन जाता है भुवनेश्वर से निकलकर। जयदेव गोस्वामी का जो तिरोभाव है, प्रकट लीला जो है, वो भी कन्फ्यूजन है। कुछ लोग का अलग अलग मत है, मगर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का कहना है वो जगन्नाथपुरी में ही अपना लीला को समाप्त किए थे और दिव्य धाम में वापस चले गए थे, ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का कहना है। उनका मैरिज भी बड़े अद्भुत तरीके से हुआ है जयदेव गोस्वामी का। जयदेव गोस्वामी का विवाह होता है एक पद्मावती नामक एक कन्या से, और ये पद्मावती नामक कन्या के साथ का जयदेव गोस्वामी का विवाह जो है ना, ये भगवान जगन्नाथ जी का प्लानिंग था। एक्चुअली ऐसा है, पद्मावती की जो पिता माता है, उनके पिताजी का नाम है देव शर्मा, एक ब्राह्मण थे, मगर वो दक्षिण उड़ीसा का ब्राह्मण थे, मतलब आंध्रा के ओर से एक ब्राह्मण जगन्नाथपुरी आए थे अपनी पत्नी के साथ जगन्नाथ जी की प्रार्थना करने के लिए। वहाँ पर रुके, भगवान जी के दर्शन किए, तीर्थों का दर्शन किए, समुद्र में स्नान किए और भगवान जी को प्रार्थना करने लगे, प्रभु हम निसंतान हैं। गृहस्थी तभी पूर्ण होता है जब ही उन्हें संतान होता है, और तो और अगर पुत्र संतान होता है तो ऐसे कहा जाता है, तभी गृहस्थी पूरा होता है, नहीं तो गृहस्थी का मतलब नहीं अगर संतान नहीं है तो, ऐसे शास्त्र में कहा गया है। तो ये पति पत्नी देव शर्मा और उनकी पत्नी भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम बहुत दुखी हैं, गृहस्थ जीवन इतना साल हो गया, हमारा कोई संतान नहीं है, कृपया हमको एक संतान की आशीर्वाद दीजिए। और मन ही मन उन्होंने ये प्रार्थना किया, प्रभु अगर आपकी कृपा हुई, हमें अगर एक लड़का होता है तो हम आपकी सेवा के लिए छोड़ देंगे, और अगर लड़की भी देते हैं आप, तब पर भी हम उसको आपकी देवदासी बना देंगे, जो आपकी प्रसन्नता के लिए वो यहाँ पर रहेगी आपकी सेवा में। देवदासी वो लोग होते थे जो अपने संपूर्ण जीवन को भगवान कृष्ण को अर्पण किए हुए रहते हैं। स्त्रियाँ जो केवल वो स्त्रियाँ केवल भगवान जगन्नाथ जी के प्रसन्नता के लिए ही सेवा करेंगे, नृत्य करेंगे, ड्रामा करेंगे, डांस करेंगे, सब कुछ केवल भगवान जगन्नाथ जी की प्रसन्नता के लिए। प्रतिदिन ये रसिक राज हमारे जगन्नाथ जो पुरुषोत्तम है, ये महाराज प्रतिदिन देवदासियों का नृत्य देखा करते थे और उनके प्रसन्नता के लिए देवदासियां नृत्य करते थे। देवदासियों का एक ही लक्ष्य है जीवन का, परम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना, भगवान जगन्नाथ जी को प्रसन्न करना, उनका और कोई ध्येय जीवन का नहीं हुआ करता था। ऐसे कई स्त्रियां होते थे, मगर धीरे धीरे जैसे जैसे कलयुग बढ़ते गया, समाज में स्त्रियों का भी जो सुरक्षा है वो कम होते गया, और उतना ही नहीं, सभी लोगों का मन भी कलुषित ज़्यादा होने लगा। इसलिए ये देवदासी प्रथा धीरे धीरे से बंद हो गया। नहीं तो ऐसे डेडिकेटेड वुमेन्स यानी स्त्रियां होते थे, देवियां होते थे, जो केवल भगवान जगन्नाथ जी के लिए अपना जीवन बिताते थे। उनका विवाह करना, संतान उत्पन्न करना, परिवार चलाना, कुछ उनका जीवन का लक्ष्य नहीं, एक बस वो बहुत सुंदर तरीके से सजेंगे, भगवान जगन्नाथ जी के सामने जो है वो नृत्य करेंगे, भगवान जगन्नाथ जी का ही सेवा करेंगे। ऐसे भी भक्त और लोग हुआ करते थे। तो इसलिए ये देव शर्मा अपने पत्नी, ये लोगों ने प्रार्थना किया, अगर लड़की होती है तो भी हम आपको देंगे, लड़का होता है तो भी हम आपको प्रदान कर देंगे। भगवान जगन्नाथ जी सपने में आते हैं, बोलते हैं कि आपका मनस्कामना पूर्ण होगा, और घर जाने के बाद सचमुच देव शर्मा की पत्नी जो है वो गर्भवती होती है, और उनका भगवान जगन्नाथ जी की कृपा से एक सुंदर सा कन्या जो है वो उनको प्राप्त होता है, जन्म होता है, एक बच्ची, एक लड़की उनको जन्म होता है। ये लोग भगवान जी की, जगन्नाथ जी की कृपा है समझ के बड़े प्रसन्न हो गए, और उनका नाम रखते हैं पद्मावती। दोनों पति पत्नी मिलकर नाम रखते हैं, बहुत सुंदर दिख रही थी तो उनका नाम पद्मावती रखें। वो बचपन से ही डांस, नृत्य में और संगीत में बहुत मशहूर, मतलब क्या बोलते हैं उसका, एक्सपर्ट थी। उसको अलग से कोचिंग क्लासेस डांस सीखने के लिए या सिंगिंग सीखने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं पड़ा, वो स्वाभाविक ही इनबिल्ड था उसके अंदर। एक बार की ऐसी घटना है, उनके घर में एक
थोड़ी बड़ी हो गई थी, वो धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। देव शर्मा घर पे थे नहीं, तो उनके घर के द्वार पर एक भिखारी आके वो भिक्षा मांग रहा था। वो अपना वीणा बजाते हुए भिक्षा मांग रहा था। पहले गांव में भिखारी घर के सामने आते थे और वो कुछ ना कुछ गाते हुए भिक्षा मांगेंगे, भगवान के पुराणों से, शास्त्रों से कुछ नीति शिक्षा, ये सब गाते गाते वो भिक्षा मांगेंगे। वो आके वीणा बजाते हुए गाएंगे, भिक्षा दो करके बोलेंगे नहीं, गाते जाएंगे और घर वाले समझ जाएंगे मांगने के लिए आया और उसको लेके देंगे। तो वैसे ये देव शर्मा घर पे थे नहीं और वो भिखारी आकर वो वीणा बजाते हुए गा रहा था बड़े सुर और लय के साथ। और घर के अंदर से देव शर्मा की पत्नी बेटी पद्मावती को कुछ भिक्षा दे के भेजती है कि दे दो उसको लेकर। तो वो बेटी आधा घंटा हो गया रिटर्न नहीं आई, तो ये डर के जब बाहर जाके देखती है वो वीणा बजाने वाला भिखारी वो बजा रहा है, गा रहा है और बेटी उसकी लय और ताल में नाच रही है, नाच रही है, नाच रही है। ये आश्चर्य हो जाती है, बेटी को पकड़ती है और हंस के उनको भिक्षा देने जाती है। तो इतना देर उनको वेट नहीं कराना चाहिए किसी व्यक्ति को करके, मगर वो भिखारी कहता है कि मैं आप लोगों से भिक्षा नहीं लूँगा, आप लोग चोर लोग हो, और वो चला जाता है। पत्नी को बहुत बुरा लगता है, हमने भिक्षा दिया और हमको चोर बोलता है, हमारे घर से भिक्षा भी लिया नहीं। कोई अगर घर से भिक्षा नहीं लेता है तो उनसे बढ़कर घिनौना और क्या हो सकता है। बड़ा अपमान की बात है कि भिखारी भी भिक्षा नहीं ले रहा है। गांव में कोई कोई ऐसे कंजूस व्यक्ति होता है जिनके घर के पास ना भिखारी भी नहीं जाता है, गांव के लोग उसको बोलते रहेंगे तेरे घर भिखारी भी नहीं आता है तू क्या हमसे बात करेगा, मतलब इतना बेहुदा व्यक्ति होता है कभी कभी ऐसा। तो पति आने के बाद जब भी कही, पति गंभीरता से सोचने लगे, तब उन्होंने याद किया कि हमने भगवान जगन्नाथ जी को वचन दिया था कि हमको लड़का भी हो या लड़की भी हो हम आके आपको दे देंगे, और ये बेटी बड़ी हो रही है, हम दिए नहीं भगवान जी को, तो इसलिए हम चोर हो गए, भगवान जी का संपत्ति अपने पास रखें। तो दोनों बोले चलो दे के आते हैं। दे के फिर आएंगे क्या, अगर बेटी को ही वहाँ पे देना है तो फिर हम यहाँ आके क्या करेंगे, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हम भी वहाँ रुक जाएंगे। तो वैसे तो उस समय भी ऐसे कुछ रहा नहीं रहता था, ऐसा नहीं है कि जिंदगी भर मेहनत करके एक फ्लैट मैंने लिया बॉम्बे में ऐसा नहीं हुआ करता था इस समय। गांव में घर है, थोड़ा सा रहने के लिए हो जाता है बस, जजन जाजन करके कुछ मिल जाता था। ब्राह्मण है, अनासक्त रहते हैं वो, इन सारे चीज़ें, घर द्वार संपत्ति सब कुछ से अनासक्त रहेंगे। अभी ऐसा ब्राह्मण मिलना बड़ा मुश्किल है, ऐसा ब्राह्मण अभी नहीं मिलते हमको। अभी ब्राह्मण खाली नाम के लिए रह गए हैं एक दिन हमारा एक मित्र था नाम नहीं बताऊंगा, तो वो भी मेरा प्रवचन सुनता रहता है एक वो आर्मी में है अभी। तो ऐसे ही कई दिनों के बाद भेंट और मुलाकात हुई, तो चर्चा करते करते हम उन लोगों में चर्चा हो गया कि लॉकडाउन में दारू की दुकान नहीं खुल रहा है तो क्या किया जाए। तो कैसे कैसे करके अरेंज किया था, वो लेके आया था शायद अपना मतलब उसमें आर्मी कैंटीन से शायद। तो सब वो 2-4 लोग हैं, मिल के पी रहे थे। मैं बोला तुम ब्राह्मण है ना, तो ब्राह्मण है कि कर क्या रहा है यार। बोलते तू बाबा बन गया तो सब लोग बाबा बन जाएंगे क्या, चलता है यार, अपना सब चलता है। तो नाम के लिए रह गए ब्राह्मण। तो इसलिए जन्म से ब्राह्मण जो ना, वो उसको ब्राह्मण ऐसे करके नहीं कहा गया है शास्त्रों में। जन्म से ब्राह्मण ऐसा नहीं, जन्म कर्म। तो व्यक्ति के कर्म भी ब्राह्मण के जैसा होना चाहिए। चातुर्वर्णमया सिस्टम गुणकर्म विभाग सह, 4 वर्णों को भगवान बनाते हैं मगर उसके गुण और कर्म के अनुसार, जन्म कर्म से नहीं, गुण और कर्म के अनुसार बना दे। तो वो दोनों देव शर्मा और उसकी पत्नी बच्ची को लेकर वो जगन्नाथपुरी के लिए निकल गए। जगन्नाथपुरी गए, भगवान जी के पास जगह बच्ची को लेकर, प्रभु ये आपके ही कृपा से प्राप्त हुई है और आप इसको स्वीकार करिए। वहाँ पर रुकने लगे। कुछ दिन के बाद, वैसे बेटी तो इन्हीं के पास रहती थी, छोटी सी थी, उधर जाती थी जगन्नाथ जी का दर्शन करना, कभी कभी कोई भजन गाता उसमें नृत्य करना, ऐसे जीवन यापन होता था। एक दिन सोचने लगे देव शर्मा की बेटी बड़ी हो रही है, इनका विवाह वगैरह करना चाहिए, क्या करना है, कैसे जिएगी। जगन्नाथ जी फिर से स्वप्न में आके कहते तुमने फिर से मेरा चोरी किया। और बोले अभी मैंने क्या चोरी किया ना, अभी चिंता चोरी किया। बच्ची को मुझे दे दिया तो उसके विवाह का चिंता किसका होना चाहिए, मेरा होना चाहिए, और मेरी चिंता तुमने चुरा लिया। देव शर्मा बोलता है क्षमा प्रभु क्षमा,
भगवान फिर कहते हैं सपने में, एक काम करो, वो आदेश देते हैं कि एक व्यक्ति है जयदेव करके, मेरा बहुत ऊंचे कोटि का भक्त है, मैं चाहता हूं कि पद्मावती का विवाह उसके साथ होना चाहिए। भगवान जी का आदेश है। ये लोग जाते हैं जयदेव को ढूंढने के लिए। वहाँ पे थोड़ा मतभेद है, कुछ जगहों पर लिखा गया कि वही जगन्नाथपुरी में ही नाम जप कर रहे थे एक जगह बैठकर एकांत में, मगर कुछ जगह बताया गया कि वो बंगाल में रहा करते थे। वो गांव एड्रेस सब बताया भगवान ने, वहाँ पर गए हैं तो गांव वालों से बोला, अरे वो तो पागल है, उसके पास घर नहीं है, कुछ नहीं। बोले कि नहीं, हो तो ऐसे भी जगन्नाथ जी भेजे उन्हीं के लिए, तो फिर उन्हीं के पास हमको उनसे मिलना है। तो जंगल में ढूंढ ढूंढ के जाते हैं, तो पागलों के जैसा भटक रहे, तो उनको जाकर बोलते हैं कि हम सुदूर उड़ीसा से आए हैं और हमारे बेटी से विवाह करिए। तो उनका ऐसे कोई इच्छा नहीं था, उन्होंने मना किया कि मेरा रहने का ठिकाना नहीं है, खाने का ठिकाना नहीं, मैं विवाह करके कहाँ रखूँगा इनको। उन्होंने बहुत निवेदन किया तो मना कर दिया उन्होंने। पद्मावती मगर उनका चरण पकड़ ली, बोली कि भगवान जगन्नाथ जी मुझे का आदेश है कि आप मेरे पति हैं, तब से मैं आपको अपना पति के रूप में स्वीकार कर चुकी हूँ और मैं अपना निर्णय बदलने वाली नहीं हूँ। अगर आप मुझे स्वीकार नहीं करते हैं फिर ये शरीर कोई काम का नहीं है, मैं शरीर त्याग दूंगी। इस बात को सुन के जयदेव गोस्वामी चुप हो गए। फिर उनको बताया कि मैं ऐसे ऐसे रहता हूँ। फिर वो पद्मावती कहती है कि मेरा स्थान है आपके चरणों में, चाहे वो घर हो, बंगला हो, वृक्ष हो, कुटिया हो, जंगल हो कि रोड के किनारा हो, मैं आपके चरणों की सेवा करती रहूँगी। यही भगवान का भी आदेश है और उसी को मैं फिक्स कर ली। रेयरली ऐसा पत्नी मिलती है, ऐसा पत्नी मिलना बहुत, मतलब ऐसा भाव होना चाहिए। जो पत्नी है, पति का जो स्टेटस है, पति के पास जो है, और उसी को जो है अपना जीवन जो है समर्पित करना चाहिए उसको। उसकी खुद की अलग से बहुत सारी इच्छाएं नहीं होना चाहिए, मेरा भी कुछ लाइफ है, मेरा भी कुछ पहचान होना चाहिए समाज में, मेरा भी कुछ ये होना चाहिए। अभी वो समय नहीं रहा गया है, उसके ऊपर ज़्यादा कमेंट करेंगे तो लोग हमारे ऊपर कमेंट करना शुरू कर देंगे इसलिए पब्लिक क्लासेस में उसके ऊपर कमेंट नहीं किया जाता है। कल्चर इज कल्चर, कल्चर जो है कल्चर है, बहुत सुंदर है। इसलिए घरेलू विवाद कम हुआ करता था। आज के डेट में घरेलू विवाद बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा घरेलू विवाद है। किसके वजह से? स्व केंद्रित के वजह से। क्या है ये स्व केंद्रित? व्यक्ति अपने आप को केंद्र में रखता है, उसके वजह से, स्व केंद्रित के वजह से। पद्मावती ने स्वीकार किया कि मुझे आपके चरणों में रहना है, चाहे आप वृक्ष के नीचे ही रहिए, जंगल में रहिए, कैसे भी रहिए। तब जयदेव गोस्वामी उनको स्वीकार करते हैं। कुछ दिन बंगाल में रहते हैं, बंगाल में रहने की कथा कुछ और है, हम बताएंगे बाद में। मगर वहाँ पे ऐसे कहा गया है कि श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट तो हुए नहीं थे, मगर उनको आदेश दिए जगन्नाथपुरी जाने के लिए। उन दिनों में जयदेव गोस्वामी एक ग्रंथ का लिखना प्रारंभ किए थे, उसका नाम है गीत गोविंद। ये गीत गोविंद भगवान गोविंद की गीत है। इसमें कृष्ण और राधा, यानी राधा माधव की या राधा गोविंद की दिव्य अंतरंग पास्टाइम्स, दिव्य अंतरंग लीलाओं के बारे में वर्णन किया गया है। ये लीलाएं जयदेव गोस्वामी उन लीलाओं को प्रत्यक्ष दर्शन करते थे, स्मरण करते थे, भगवान उनको दर्शन देते थे उन लीलाओं से, और उन लीलाओं को लिखते जाते थे। ऐसे गीत गोविंद जयदेव गोस्वामी के द्वारा भगवान कृष्ण खुद ही लिखे, ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि ऐसे दिव्य अंतरंग लीलाएं तो कृष्ण खुद ही जानते हैं अपने बारे में। जयदेव गोस्वामी को उन्होंने खुद प्रकट करवाया लीला, इसलिए जयदेव गोस्वामी लिख पाए। गीत गोविंद हम लोग भी जानते हैं, उसके पहला जो 10 श्लोक है, 10 अवतार स्तोत्र हम लोग गाते हैं। प्रलय पयोधि जले धृतवान शिवेदम, हम लोग गाते हैं ना 10 अवतार, ये गीत गोविंद के शुरुआत में, क्योंकि आगे जाके राधा कृष्ण के इतना दिव्य और इंटीमेट पास्ट टाइम्स के बारे में बताने वाले हैं जयदेव गोस्वामी। इसके लिए उन्होंने पहले ही बता दिए कि जिसके बारे में बताने वाला हूँ, जो ऐसे ऐसे लीलाएं किए, ये कोई और नहीं है, भूल मत समझिएगा। वो वही नरसिम्हा है, वही वामन है, वही परशुराम है, वही मत्स्य है, वही कुर्म है, वही वराह है, वही इस लीलाओं को कर रहे हैं। उसको साबित करने के लिए, उसको बताने के लिए उन्होंने 10 अवतार स्तोत्र शुरुआत में लिखा है जयदेव गोस्वामी जी ने। और ये गीत गोविंद बहुत 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 प्रिय है भगवान जी को और बहुत इंटीमेट है।
लिखते थे, अपनी पत्नी को सुनाते थे। वो ताड़पत्री के ऊपर लिखते थे और वो अपने किसको सुनाते थे? अपने पत्नी को सुनाते थे। पत्नी उसको लय में, ताल में गाती थी, बड़े सुर ताल से पत्नी गाते थे। वो गाने में बहुत एक्सपर्ट थी, गाने में, नृत्य करने में बहुत मधुर गाती है। हाँ, उनकी पत्नी जयदेव गोस्वामी की पत्नी। और अभी खुद लिखते हैं, पत्नी ही सुनी है और कोई नहीं जानता है। एक दिन वो लिखते लिखते रुक गए। उन्होंने सोचा कि नहीं, ऐसा शायद नहीं होगा, क्योंकि उसमें ऐसे आ रहा था कि स्वयं कृष्ण, क्योंकि राधा रानी मान कर बैठी हुई है और कृष्ण रसराज उनको समझा रहे हैं, मगर राधा रानी इस बार बहुत मान कर गई है और कृष्ण उनको समझा के थक गए, मान नहीं रही है। ऐसा कुछ सीन था वो। अंत में कृष्ण कहते हैं कि हे राधे, मेरा ये जो आपका विरह का आग मेरे शरीर को जो जला रहा है, उसको ठंडा करिए आपकी चरण रूपी कमल को मेरे सर के ऊपर रखकर। ये लिख रहे थे, मगर रुक गए। बोले कि अरे शायद ये ठीक नहीं हुआ ना। इंद्र, चंद्र, वरुण जैसे व्यक्ति जिनकी उपासना करते हैं, ब्रह्मा शिव जैसे हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, जिनके चरण कमलों के लिए लक्ष्मी जिनके चरण कमलों के सेवा में लगी रहती है, ऐसे प्रभु तो राधा रानी के पैर को अपने सर पे कैसे लेंगे? राधा रानी कैसे देगी? मतलब वो समझ नहीं पा रहे थे इस चीज़ को, ये ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा मैं जो लिखने जा रहा हूँ। वो छोड़ दिए उस बात को और वो चले गए। बोले कि स्नान करके आके देखता हूँ। वो बोल कर गए, पद्मावती को स्नान करके आता हूँ। तब तक पद्मावती के दरवाजे पे फिर से कोई नॉक किया, जाकर देखती है कि प्रभु जल्दी आ गए हैं, जल्दी आ गए पति स्नान करके। वो बोली आज जल्दी आ गया? बोला कि हाँ, मैं कुछ छोड़ दिया हूँ लिखने के लिए, उसका पूरा कर ही देता हूँ, इसलिए जल्दी आ गया। और कमरे में गए, वो जो लिखना था उसको लिख दिए और पत्नी को बोलते हैं कि दे, खाने के लिए दे मुझे। तो पत्नी उनको खिलाई अच्छे से, बोली कि थोड़ा नींद आ रहा है, रेस्ट लेता हूँ। तो वो सुला दी उनको और उनको पंखा झेली। जैसे वो सो गए और वो आके उनके ही झूठा प्रसाद, ये व्यवस्था हुआ करता था, ये कल्चर हुआ करता था कि पति के छोड़ा हुआ प्रसाद जो है वो पत्नी खाती है, और पति खाने से पहले पत्नी कभी नहीं खाती है। पति खाने से पहले पत्नी खाएगी तो एक्चुअली पति की आयु घटता है, ऐसे मैंने सुना। और वैसे ये एक सम्मान भी है। अगर सम्मान और ये सारा चीज़ों को नहीं भी मानना है तो ये एक प्रेम भी है कि कैसे मेरे पति खाए बिना मैं खा सकती हूँ। एक्चुअली अगर घर में हम किसी को इनवाइट भी करते हैं ना, अगर कोई साधु संत को बुलाए, अगर कोई गेस्ट को बुलाए, कभी भी हमको खाना पहले नहीं खाना चाहिए। अगर हमें भूख भी लग रहा है तब पर भी हमको कुछ पानी या कुछ ऐसे नाश्ता जैसा कुछ करके मैनेज करना चाहिए। जब वो आएंगे उनको पहले प्रसाद खिलाना चाहिए, फिर खाना चाहिए। ठीक वैसे पति भी, चाहे कि आजकल क्या है, पति को तो पति जैसा नहीं, क्योंकि मित्रवत रहते हैं, बोलते हैं हमारा तो लव मैरिज हो गया या हमारा तो धर्म मैरिज हो गया, ऐसे क्या क्या सब बोलते हैं। पति को नाम लेके बुलाते हैं, रामू सामू कामू करके, तो फिर उनके खाने तक कहाँ वेट करेंगे? उसमें सम्मान ही नहीं रहता है। ये अच्छा विचार या अच्छा कल्चर नहीं है। इसलिए पति खाने के बाद खाना चाहिए। पहले तो उनके थाली में उनके झूठा खाया करते थे पति के। ये बात को सुन के हो सकता है कि आज के लोग मुंह मोड़ेंगे या नाक उठाएंगे, झूठा कैसे खाएंगे करके, मगर पहले ये कल्चर था। अभी तो लोग घर में बुलाएंगे तो बुलाने से पहले खा के उठ गए रहेंगे, फिर आप जाएंगे तो आपको खिलाएंगे। अगर कई घर में भी अगर अतिथि को भी बुलाए हुए हैं तब पर भी हमको खाना नहीं चाहिए, वो अतिथि आएंगे उनको खिला के खाएंगे। तो ये परिस्थिति है आजकल। इसलिए पहले पति को खिलाया जाता था। तो जयदेव गोस्वामी जब भी सो गए, पद्मावती प्रसाद खाने लगी। तब तक फिर से जयदेव गोस्वामी एंट्रेंस मेन गेट से आए घर के अंदर। पद्मावती आश्चर्य हो गई, आप तो सोए हुए थे, बाहर से कैसे आए? मैं कहाँ सोया हुआ था, मैं तो स्नान करके आ रहा हूँ देवी। अभी आप स्नान करके आ रहे तो घर के अंदर कौन है? दोनों पति पत्नी जाकर देखते हैं तो शयन कक्ष में कोई था नहीं।
और उस शयन कक्ष के अंदर तुलसी, कस्तूरी और चंदन, दैणा का और मल्लिकाओं की बहुत सुंदर सुगंध एरोमा जो है ना वो फैला हुआ है चारों तरफ। तब जयदेव गोस्वामी को डाउट हुआ। जयदेव गोस्वामी अपने जो लिख रहे थे वो तालपत्र के ऊपर उसको जाकर देखते तो सोने के अक्षर में लिखा हुआ है। जो श्लोक को छोड़कर गए थे उस श्लोक को लिखा हुआ है। समझ गए जयदेव गोस्वामी ये कोई और नहीं है, स्वयं नन अदर देन लॉर्ड कृष्णा, भगवान कृष्ण के अलावा कोई और नहीं है। ये तो ये बात को कैसे लिख सकते हैं जो मेरे मन में चल रहा था। वो श्लोक इस प्रकार से हैं, स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लवम मुदारम ज्वलति मयि दारुण मदनो कदनानलो हरतु तद उपाहित विकारम प्रिये चारुशीले देहि पद पल्लवम मुदारम। स्मर गलल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि पद पल्लव मुदारम। ये वाला श्लोक को भगवान खुद लिख दिए थे। हे देवी, मेरे शरीर में जो आपकी विरह रूपी ज्वाला जला रही है, आपकी चरण रूपी कमल को मेरे सर के ऊपर रखकर मम शिरसि मंडनम, मेरे इस ज्वाला को शांत करिए। ये उसका अर्थ, भावार्थ है। जयदेव गोस्वामी रोने लगे और अपने पत्नी के चरण पकड़ने लगे और प्रणाम करने लगे कि अहो भाग्य पद्मावती कि आपने स्वयं परम भगवान श्री कृष्ण रसिक राज गोपीजन वल्लभ गोपाल का दर्शन आपने किया, जो मैंने प्रतिदिन जिनका स्मरण करता हूँ, सोचता हूँ। आपने उनका दर्शन किया। आपने केवल दर्शन नहीं किया, आपने उनको खिलाया बिठाकर, पंखा झेला, आपने उनको सुलाया, आपने उनको ओढ़ा। तो भगवान कितने दयालु है तुम्हारे ऊपर, तुम्हारा भक्ति मेरे से भी श्रेष्ठ है। देखो परम भगवान आपको दर्शन दिए, आपके हाथ का सेवा लिया, आपने उनको स्वयं भोजन करवाया, आपने भोग लगाया, उन्होंने खाया उसको। जयदेव गोस्वामी जो अपने पत्नी को प्रणाम करने लगते हैं। असलियत में वही है पति आपके, मैं पति नहीं हूं, मैं बोल रहा हूं पहले से ही, कृष्ण ही, कृष्ण तो सबके पति है असलियत में। ऐसे जयदेव गोस्वामी कहते हैं, पद्मावती को कहते हैं। तो सोचो जयदेव गोस्वामी का ये जो गीत गोविंद है, ये भगवान कृष्ण को कितना पसंद है, कितना प्रेम करते हैं भगवान, कितना चाहते हैं कि वो खुद आकर उस श्लोक को लिख दिए उसके अंदर, जो जयदेव गोस्वामी छोड़ दिए थे। स्मर गरल मंडन मम शिरसि मंडन, वो खुद लिख दिए आकर। जयदेव गोस्वामी बड़े प्रसन्नता के साथ गीत गोविंद आगे आगे लिखते गए। अभी तो उड़ीसा आ गए थे। उड़ीसा में एक केंदुली करके गांव है, वहाँ पर रहा करते थे, पुरी से थोड़ा सा दूरी पे हैं। और लिखते लिखते ये पूरा लिखे और उनकी पत्नी को बताया। पत्नी को पता है और इनको पता है। पत्नी उसको गाती थी प्रतिदिन बड़े मधुर स्वर में, और ये वहाँ से लिखते थे जयदेव गोस्वामी। अभी लिख कर खत्म हो गया गीत गोविंद। अभी लिख कर खत्म हो गया। जयदेव गोस्वामी सोचा अभी ये गीत गोविंद मुझे भगवान जगन्नाथ जी को अर्पण करना है, क्योंकि अभी भगवान कृष्ण कहाँ निवास करते हैं? जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथ जी के रूप में। वही तो कृष्ण, वही श्याम सुंदर है, वही द्वारकाधीश है, वही सब कुछ है, पूर्ण पुरुषोत्तम है। तो उनको मुझे अर्पण करना है, ये उनको भेंट चढ़ाना है। कैसे चढ़ाऊं? ये तो बहुत प्रिय है, मुझे पता लगा क्योंकि कृष्ण खुद आए थे। तो कैसे मैं उनको चढ़ाऊं इसको? फिर उनको लगा कि अगर मैं शरीर में लगाऊं, ये ताड़ पट्टा है वो चुभेगा भगवान को। उनके मन में आइडिया आया अगर ये कपड़े के ऊपर लिख दिया जाएगा तो ये आसानी से भगवान को पहनाया जा सकता है। तो ये मन में आशा रख के बहुत लोगों को पूछे। अंत में केंदुली गांव में एक व्यक्ति जो बुनकर है, मतलब जो कपड़ा बनाने वाला है, उसने राजी हो गया। तो जयदेव गोस्वामी मेहनत करके कई दिन तक, दिन भर उसमें रात भर काम करवा रहे थे उसको, और वो कपड़ा बुन रहा था और ये उधर बोल रहे थे, एक एक श्लोक बोल रहे थे और एक श्लोक को बना रहा था। और उसमें राधा कृष्ण के ऐसे ऐसे लीलाएं हैं। जब भी कुछ ऐसे लीला आता था
और एकदम भाव विभोर हो जाते थे जयदेव गोस्वामी और बेहोश हो जाते थे। थोड़ी देर के बाद होश आता था तो फिर से बोलते थे। बुनकर उस टाइम पे अपना कामकाज कर लेता था। इतना सुंदर बुनकर जो है वो बना रहा था इसको, कपड़ों को। तो इस प्रकार से बनाते समय एक दिन क्या हो गया, एक दिन ऐसा हुआ कि एक श्लोक बोले और श्लोक में स्मरण करते बेहोश हो गए। बुनकर रुक गया, जो कपड़ा बुनने वाला है वो रुक गया। तो ये उठेंगे, वो जानता था कि महान व्यक्ति है, भगवान के एकदम से उच्च कोटि के भाव वाला भक्त हैं, भगवान के भावावेश में आके ये बेहोश हो जाते। उस समय के लोग बहुत सरल हुआ करते थे, हाँ, वो बहुत अच्छे से जानते थे इन सारा चीज़ों को। वो रुक गया, उसने सोचा जब होश में आएगा तभी हमको बताएगा, मैं फिर से क्या करूँगा, बुनूंगा। तब तक बाहर एक ब्राह्मण एक वीणा बजाते हुए वो गाते गाते जा रहे थे। वीणा, वो कैसे वीणा बजाते मालूम है? तो वो खरीदा हुआ नहीं, वो क्या करते हो, नारियल का वो होता है ना, कोबरा होता है ना, वो उसमें से निकाल के खा गए, उसके बाद में वो बच जाता है ना, उसको क्या बोलते हैं आप लोग पता नहीं, उसके ऊपर लगा के उसको तार बांध के वो बहुत सुंदर बनाते हैं उसमें, वो गाँव में ऐसा बजाते हैं। हाँ, तो उसको बजाते हुए यही गीत गोविंद गा रहा था। और उसके वो बुनकर के घर के सामने आके क्या गा रहा है, वही वाला श्लोक गा रहा है जिस श्लोक में बोले अरे ये रुको रुको, आप कौन हो भाई? और ये सब गीत गोविंद है, ये सब आपको कैसे मालूम? हाँ, अभी तक तो गीत गोविंद किसी को मालूम नहीं है, ये तो पहली बार मुझे सुना रहे और मैंने इसको ये कर रहा हूँ, टाइप कर रहा हूँ, मतलब कपड़ा बुन रहा हूँ। तो मुस्कुराता है, बोलता है मैं कौन हूँ मालूम है? मेरा नाम कृष्णदेव है ना। कृष्णदेव? हाँ, तुमको मालूम है मैं जयदेव गोस्वामी का भाई हूँ। जयदेव गोस्वामी का भाई? हाँ, मुझे सब कुछ मालूम है, जैसे उसको मालूम है मुझे भी मालूम है पूरा गीत गोविंद, और उसकी पत्नी को भी मालूम है, पद्मावती, और इसलिए मुझे मालूम है। सुनो, उसको उठाओ मत, लेटा हुआ है, सोया है, सुन दो, भाव में हो भगवान के। मैं तुमको बताता हूँ ना आगे का श्लोक, मुझे सब मालूम है, तुम बुनो। तो फिर वो श्लोक कहने लगे जो श्लोक को उन्होंने छोड़ दिया था वहां पे। कंसारीरपि संसार वसना बदन श्रृंखालम राधा माधाय हृदये तत्याजा ब्रज सुंदरैः। कंसारी अपि संसार, ये श्लोक को बोला। और ये श्लोक को जैसे ही बोला जयदेव गोस्वामी बाह्य चेतना आ गया, लेकिन ये कौन बोला, ये उनके कान में गीत गोविंद गिरा तो बाहर आ गए। और जैसे बाह्य चेतना आएगा वो चले गए वहां से थपक से, उनको देखने भी नहीं दिए, मतलब दिखाई भी नहीं पड़े। वो उठ के बोले कौन गाया कौन गाया? बोलकर बोला आपका भाई। मेरा भाई कौन? ना कृष्णदेव, मेरा तो कोई भाई नहीं है कृष्णदेव, और ये मैं किसी को बताया नहीं अभी तक गीत गोविंद, मुझे मेरे पत्नी को मालूम है, मुझे मालूम है। और तो ये फिर भगवान छोड़ के और कोई नहीं है, स्वयं भगवान कृष्ण आए हुए थे। वो अपने पत्नी को जैसे दंडवत मारा था, बुनकर को दंडवत मारा, प्रणाम कर रहा है कि आप कितने महान भक्त हैं कि भगवान का दर्शन किया आपने, भगवान आपसे बातचीत किए, मैं कितना अधम हूं करके रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, प्रभु आप क्या कर रहे हैं, मेरे पत्नी को दर्शन दिया, आप इनको दर्शन दिए, मुझे दर्शन नहीं दे रहे, आप कितना मुझे तड़पा रहे हैं। रोने लगा बेचारे जयदेव गोस्वामी। सोचो, जो इतना प्रेम करता है, जिन इतने उनके बारे में लिख रहा है, उनको दर्शन नहीं दे रहे, उनके पास में आके किसी और को दर्शन देके चले जाते हैं। कैसा कैसा लगेगा हृदय में, सोचो उस व्यक्ति को। कैसे कैसे करके गीत गोविंद पूरा हो गया। 12 बड़े बड़े साड़ी बने, हाँ, सिल्क के बहुत महंगे महंगे साड़ी 12, जिसमें पूरा 12 भाग है या 12 ऐसे कुछ हैं गीत गोविंद में, वो पूरा लिखा गया। अभी लिख तो दिए, पहनाएंगे कैसे? और ठीक उस टाइम पे अणावसर चल रहा था। ये कथा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी अणावसर टाइम चल रहा है ना, इसी टाइम पे उन्होंने बुनना शुरू किया था। और 10 दिन के अंदर, 15 दिन का अणावसर, 10 दिन के अंदर ये बुनकर खत्म हो गया, मतलब ये बनते बनते खत्म हो गया। तो अभी उसको ऑफर कैसे करेंगे? पहली बात है कि भगवान अभी अणावसर में है, अभी तो भगवान जी को ऐसे डायरेक्टली मिल भी नहीं सकते, दे नहीं सकते, देख नहीं सकते हैं। दूसरा, रथ यात्रा का टाइम पे तो उनका फेस्टिवल शुरू हो जाएगा, इतना भीड़ भाड़ है, इनका कौन सुनेगा? कोई नहीं जानता था इनको, क्योंकि तब तक कोई जानता ही नहीं था जयदेव गोस्वामी को ज़्यादा लोग। तो फिर ये चिंता हो रही थी। वहाँ पर राजा को भगवान जगन्नाथ जी कहते हैं कि देखो राजा, मेरा एक भक्त जयदेव, उसने मेरे लिए कुछ साड़ियाँ बनाया है, मुझे वो बहुत प्रिय है, मुझे वो पहनना है और लेके आओ।
राजा बोला होगा अणावसर में, मुझे अभी पहनना है उसको, अणावसर में ही पहनना है, लेके आओ उसको। राजा आश्चर्य होके गांव ढूंढता है कहाँ पे जयदेव गोस्वामी, जयदेव करके वो जाके उस गांव में पहुंचता है केंदुड़ी में। पता लगता है सच में उन्होंने साड़ी बना के रखा हुआ है। और वो जाके राजा कहता है कि जगन्नाथ जी मुझे ऐसा बोले। जयदेव गोस्वामी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। अरे मालूम है बहुत बड़ा सा सुंदर सा पालकी बनाया जाता है और वो साड़ियों को उसके ऊपर रखा जाता है, सजाया जाता है और ब्राह्मण वेद ध्वनि बोलते हैं, नगाड़े दुंदुबियाँ और सारे माना बैंड बाजा सब लेके आते। बैंड बाजा तो पता नहीं उस समय पे क्या था, मगर वाद्य यंत्र इत्यादि सब लेके आके तुरी भेरी इत्यादि बजाते हुए प्रोसेशन के साथ कीर्तन करते करते गीत गोविंद खंडुआ को लेकर जाते हैं जगन्नाथ मंदिर के अंदर। और अणावसर गृह के अंदर भगवान बीमार पड़े थे, फिर भी ये गीत गोविंद खंडुआ को पहने। इतना प्रिय है गीत गोविंद का, गीत गोविंद भगवान जगन्नाथ जी को। तो वो गीत गोविंद जो है राजा उसने अनाउंस किया उस टाइम पे कि क्योंकि भगवान खुद बोले कि ये मुझे बहुत पसंद है, आज से प्रतिदिन बड़ श्रृंगार के समय पर ये गीत गोविंद खंडुआ भगवान जी को पहनाया जाएगा। अगर गीत गोविंद को टाइप करने में बुनकर को अगर मना करता है, पूरा गीत गोविंद नहीं हो पाता है, एटलीस्ट ये कंसारी अपि संसार बसना बंध श्रृंखलम, ये जो श्लोक है, ये श्लोक तो उसमें होना जरूरी है, उस वस्त्र में, उस कपड़े में। ऐसे गीत गोविंद को प्रेम करते थे भगवान। एक बार तो यूं हुआ, पद्मावती गुनगुनाते हुए गीत गोविंद को बैंगन तोड़ रही थी, बैंगन के बाड़ी के अंदर। अभी बैंगन का वृक्ष में पत्तों में तो कांटा रहता है, आपको मालूम है। और भगवान स्वयं जगन्नाथ अपना श्री मंदिर को, अपने लक्ष्मी जी के ये इतना बड़ा बड़ा देवलों को छोड़ के उस पद्मावती के पीछे पीछे चल रहे थे गीत गोविंद सुनने के लिए। उनको इतना अच्छा लगता है गीत गोविंद। और जब ये चल रहे थे बैंगन के इसके अंदर, वो तो पद्मावती जगन्नाथ इतने बड़े और पहने हुए कपड़ा, और सारे वो कांटे सब चुभ जा रहे हैं वस्त्र में, वस्त्र फट भी गया है। पद्मावती को लग रहा था कि कोई तो व्यक्ति है जो मेरे पीछे चल रहा है। वो मुड़ के देखती थी तो कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है, और उसको ऐसा लग रहा था कौन चल रहा है मेरे पीछे। तो पीछे जाके देखी तो बड़ा सुंदर सा सुगंध फैला हुआ है चारों तरफ। कौन है सोची। तो जाके पीछे जब देखी दौड़ के, वहां पर गुणा, मतलब भगवान नाक में पहनते ना बड़ा श्रृंगार वेश में, वो पड़ा हुआ था। तो वो पकड़ ली तो समझ गई ये तो प्रभु है। और सुबह राजा आता है दर्शन करने के लिए, देखता है भगवान जी का कपड़ा फटा भी हुआ है और कपड़े में बहुत सारा कांटे लगे हुए। पुजारियों को पूछता है तो पुजारी बता नहीं पाते हैं कि क्या एग्जैक्टली हुआ था, मगर भगवान खुद राजा को कहते हैं मैं तो गया था पद्मावती का गीत गोविंद सुनने के लिए। फिर राजा अनाउंस करते हैं कि भाई रोज भगवान जी के सामने गीत गोविंद गाना चाहिए, नहीं तो फिर से चले जाएंगे वो। तब से भगवान जी के सामने डेली गीत गोविंद शुरू कर दिया गया। फिर धीरे धीरे से जयदेव तो बहुत 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 फेमस हो गए। फिर गीत गोविंद रोज गाया जाता था, पद्मावती खुद गाती थी, भगवान सुनते थे। भगवान के शयन के समय, भगवान को उठाते समय, भोग के समय, कई समय पर गीत गोविंद चलता था। कुछ दिनों के बाद तो एक राजा होते हैं अभिनव करके, उन्होंने देखा गीत गोविंद बहुत पसंद है भगवान को, तो उन्होंने भी एक गीत गोविंद लिखा। तो उन्होंने नियम लगाया कि जयदेव के गीत गोविंद की जगह मेरा गीत गोविंद चलेगा वहां पे। अभी क्या करेंगे, राजा का ऑर्डर है मगर पुजारियों को जम नहीं रहा है। पुजारी लोग भी सोच में पड़ गए तो क्या करना चाहिए। तो एक पुजारी ने आइडिया लगाया, देखो महाराज जी, हम तो आपके गीत गोविंद गाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर हम रात्रि को जब भी बंद कर रहे हैं अल्टर बाहर जो है ना, तो आपका गीत गोविंद जयदेव का गीत गोविंद रखेंगे। रात को जो भगवान ने लेंगे अपने पास लेके जाएंगे वही गीत गोविंद हम गाएंगे। राजा बोला ठीक है। सुबह आके देखते हैं तो जयदेव गोस्वामी का गीत गोविंद जो ना भगवान जगन्नाथ जी की छाती में जाके लगा हुआ है। राजा इस बात को देख के मायूस हो जाता है और वो दुखी होकर घर चला जाता है, खाना पीना छोड़ देता है। बोलता है अच्छी ये जीवन कोई काम का नहीं है कि मेरा सेवा भगवान स्वीकार ही नहीं किए। वो भी भक्ति भाव से लिखा था, मगर फिर भी उसमें थोड़ा ऐसा था कि मेरा होना चाहिए, मेरा चलना चाहिए। फिर भगवान जगन्नाथ जी समझाते हैं राजा को, पुजारी को भी, पुजारी वगैरह का बोल देते हैं कि उसमें से 12 श्लोक है जो मुझे अच्छा पसंद है, वो 12 श्लोक मैं सुनना चाहता हूँ। राजा को समझाते हैं और उनको बोलते हैं तुम्हारा 12 श्लोक मैं स्वीकार करता हूँ। ऐसा उसका नाम अभिनव गीत गोविंद हो जाता है। राजा उसमें खुश हो जाता है। तो इस प्रकार से गीत गोविंद भगवान जगन्नाथ जी को बहुत 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 पसंद है गीत गोविंद।
गीत गोविंद सुनने के लिए भगवान जगन्नाथ जो ना तड़पते रहते हैं। तो इसलिए ये बड़ा श्रृंगार वैसे जगन्नाथ जी का जो होता है उसमें गीत गोविंद खंडवा जो है वो पहनाया जाता है। ये गीत गोविंद की कथा है, जयदेव गोस्वामी की कथा है। श्री चैतन्य महाप्रभु को भी गीत गोविंद बहुत पसंद था। चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं कृष्ण ही है ना, कृष्ण विरह विदुर, वो कृष्ण के विरह में थे। और जगन्नाथ राधा विरह विदुर, और राधा रानी के भाव में विरह में है। इसलिए जयदेव गोस्वामी का एक लेखों को श्री चैतन्य भी सुना करते थे, श्री चैतन्य महाप्रभु भी सुना करते थे गीत गोविंद। साधारणतः गीत गोविंद और उसके अर्थों को जो है पब्लिक में चर्चा नहीं की जाती है, आचार्य नहीं करते हैं, क्योंकि उनमें कुछ राधा कृष्ण की दिव्य गुह्य लीलाओं के बारे में वर्णन किया गया है, जो लोग सांसारिक लोग उसको जो है ना आम तौर पे लेंगे। इसीलिए कभी कभी गीत गोविंद का लय वगैरह में गाया जाता है, कुछ लोग गाते हैं, वो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस प्रकार से गीत गोविंद भगवान जी को बहुत ही पसंद है। अभी देखिए कुछ और ड्रेस के बारे में मैं बताता हूँ। भगवान जगन्नाथ जी असलियत में सभी अवतारों को स्रोत कहा जाता है। ऐसे शास्त्रों में कहा गया है, अगर कोई व्यक्ति भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करता है तो फिर 10 अवतार का दर्शन करने का फल जो है उसको प्राप्त हो जाता है, क्योंकि स्रोत है। देखो भागवतम क्या कहता है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं एते संस कलापुंस इंद्रारी व्याकुलम लोके मुड़यंती युगे युगे, है कि नहीं। तो कृष्ण ही परम भगवान है। एते संस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, हाँ, इंद्रारी व्याकुलम लोके मुड़यंती युगे युगे। तो कृष्ण ही सभी अवतारों का, जो भी बताया अवतार और अंश है, कृष्ण मूल है, बताया गया ना भागवतम में। ठीक वैसे ही स्कंद पुराण में बताया गया है, तद फलम लभते मर्त्य दृष्ट श्री पुरुषोत्तम दशावतार संज्ञास्य कथितः पुत्र ते मया। के पुत्र मैं बता रहा हूँ आपको कि भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन जो करता है मर्त्य में, उसको 10 अवतार का दर्शन करने का फल जो है उसको प्राप्त हो जाता है। इसलिए जगन्नाथ जी को सारे अवतारों का स्रोत भी माना जाता है या कहा जाता है। हाँ, इसीलिए जगन्नाथपुरी को 10 अवतार क्षेत्र भी कहते हैं। जगन्नाथपुरी का इसलिए एक नाम है 10 अवतार क्षेत्र, श्री क्षेत्र, जगन्नाथपुरी, है ना, शंख क्षेत्र और 10 अवतार क्षेत्र भी कहा गया है। तो भगवान जगन्नाथ जी का जो 5 प्रकार का ड्रेस मैंने बताया वो एक दिन में पहनते हैं, 5 प्रकार का ड्रेस। इसके अलावा अलग अलग महीनों में, अलग अलग उत्सवों में अलग अलग विशेष स्पेशल ड्रेस होता है। भगवान जी का डेली जो ड्रेस चेंज करते हैं ना, जो ड्रेसिंग करने वाले जो पुजारी है, उनका नाम है पुष्पालक। हाँ, पुष्पालक है ना, पुष्पालक। और जो केवल फेस्टिवल के टाइम पे ड्रेस चेंज करता है उनका नाम है श्रृंगारी। जो श्रृंगार करते हैं वो श्रृंगारी है। हाँ, वो पंडे लोग हैं, उनका अलग अलग, जैसे कि सुना कुआं से पानी निकाले भगवान को नहलाने के लिए, उनका नाम है सुना पंडा या सुना गोसाई। ठीक वैसे भगवान जी को डेली ड्रेसिंग करते हैं पुष्पालक कहते हैं, और भगवान जी को स्पेशल ड्रेस जो करते हैं अलग अलग महीनों में या स्पेशल टाइम पे, उनको कहते हैं श्रृंगारी। अभी भगवान जी का स्पेशल ड्रेस क्या क्या होता है देखिए। वैशाख महीना है ना, अप्रैल और मई महीने में, उस टाइम पे भगवान जी का ये चंदन लागी वेश होता है। भगवान जी का चंदन लगाया जाता है, तो मालूम है ना हम लोग, चंदन लगाया जाता है, तो चंदन लागी वेश होता है। फिर ज्येष्ठ महीने में जो है ना रुक्मिणी हरण वेश, अभी स्नान यात्रा से पहले हुआ था, रुक्मिणी हरण वेश होता है भगवान जी का। फिर ज्येष्ठ महीने में एक और वेश अभी हुआ स्नान यात्रा के दिन, हाथी वेश, है ना। मतलब ज्येष्ठ महीने में दो वेश धारण करते हैं, रुक्मिणी हरण वेश और हाथी वेश। वैशाख मास में चंदन लागी वेश। आषाढ़ महीने में सुना वेश, जैसे रथ यात्रा होगा, रथ यात्रा जब भी बाहुड़ा यात्रा होगा उस टाइम पे सुना वेश, पूरा सोने से सजे हुए रहेंगे। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा कई टन कई किलो सोना को पहनते अपना ऐश्वर्य को दिखाते हैं। तभी हम बात करेंगे बाहुड़ा यात्रा के टाइम पे सुना वेश क्यों होते हैं। तो ये आषाढ़ महीने में, याद रखिएगा, आषाढ़ महीने में सुना वेश होता है। फिर श्रावण महीने में चित्ता लागी वेश होता है, और राहु खा लागी वेश, राहुर खालागी वेश, ऐसे करके 2 वेश होता है श्रावण महीने में। भाद्रव महीने में वनभोजी वेश, कालिया दमन वेश और प्रलंबासुर वध वेश और कृष्ण बलराम वेश, इतना वेश होता है कभी ये भाद्रव महीने में।
और वामन वेश भी होता है। आश्विन महीना मतलब अक्टूबर और सितंबर अक्टूबर में राजा वेश होता है। अक्टूबर और नवंबर में कार्तिक महीने में दामोदर वेश होता है, नरसिंह वेश होता है और राजा वेश होता है। मार्गशीर्ष महीने में भगवान को घोड़ा लागी वेश या ओढ़ना षष्ठी होता है। पौष महीने में यानी दिसंबर जनवरी में फिर से राजा वेश होता है। और माघ महीने में मतलब जनवरी और फरवरी में भगवान जी को होता है गज उद्धारण वेश, है ना, गज उद्धारण वेश होता है, पद्म वेश होता है। और चैत्र महीने में फरवरी और मार्च में रघुनाथ वेश होता है, रामचंद्र का वेश जो है भगवान धारण करते हैं। इस प्रकार से अनेकों वेश अलग अलग भगवान साल भर में भी ऐसे श्रृंगार भगवान जी को किया जाता है। तो ये भगवान जी का अलग अलग वेश जो बनाते हैं उन लोगों को श्रृंगार ही कहते हैं। और जो डेली भगवान जी का ड्रेस चेंज करते हैं पुष्पालक कहते हैं। इस प्रकार से भगवान जगन्नाथपुरी में बहुत ही सुंदर लीलाओं को वो कर रहे हैं। जो लीलाओं जिन लीलाओं को उन्होंने गोकुल में, वृंदावन में, द्वारका में किए थे, उन सारा लीलाओं को जगन्नाथपुरी में फिर से दोहरा रहे हैं, अपने सामने कर रहे हैं, देखने आस्वादन कर रहे हैं। इस प्रकार से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जगन्नाथपुरी में अद्यावधि अपने दिव्य लीलाओं को प्रस्तुत करते हैं। हरे कृष्णा। जय जगन्नाथ। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय।